आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। आज की कहानी है लालची राजा। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बहुत ही अमीर था। उसके पास हीरे जवाहरात सोना सब कुछ था। उसकी एक इकलौती बेटी थी। वो राजमहल में अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर और वजीर भी था, पर फिर भी वो चिंता में रहता था कि मैं और अमीर हो जाऊं। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि मुझे और अमीर कर दो, मुझे और अमीर कर दो। एक दिन उसने भगवान से कहा, भगवान मुझे इतना अमीर करो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। एक रात उसको सपने में भगवान मिले और राजा को वर दिया कि प्रातःकाल तुम जिस भी चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। अब राजा बहुत खुश था। जब वो प्रातःकाल को उठा तो उसको रात्रि वाला सपना याद आया। उसने सोचा कि जो मेरे सपने में हुआ वो एक सपना ही था, वो हकीकत नहीं हो सकता। यह जानने के लिए उसने अपने पास पड़े एक फूलदान को हाथ लगाया। वो सोने का हो गया। वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने पर्दे को हाथ लगाया, वो भी सोने का हो गया। उसके बाद उसने बर्तन को हाथ लगाया, वो भी सोने का हो गया। अब राजा बहुत खुश था क्योंकि उसको वरदान मिल गया था कि जिस भी चीज़ को वो हाथ लगाएगा वो सोने की हो जाएगी। जब राजा खाना खाने लगा, जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा वो सोने का हो गया। राजा हैरान हो गया। तभी उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास भी सोने का हो गया और पानी भी सोने का हो गया। अब राजा परेशान हो गया। ऐसे ही शाम हो गई। राजे ने कुछ भी नहीं खाया। वो भूख से कुर्ला रहा था। अब उसको पछतावा हो रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में उसकी बेटी भागते भागते उसके पास आई और राजा के साथ लिपट गई। जैसे ही वो राजा के साथ लिपटी और वो भी सोने की हो गई। अब राजा जोर जोर से रोने लगा। उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, पर अब क्या हो सकता था। अब सब कुछ सोने का हो गया था। उसकी बेटी भी सोने की हो गई थी। वो जो चाहता था वही उसको मिला था। अब राजा के पास रोने के सिवा और कुछ नहीं था। अब वे भगवान से क्षमा मांग रहा था कि भगवान अपना वरदान वापस ले लो, पर ऐसा नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।